लो आ गई बड़ी खुशखबरी। अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही खास होने जा रही है। आपको बता दें कि जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने की पेंशन का जो पेंशन लाभार्थी इंतजार कर रहे हैं, अब उनमें से 67 लाख पेंशन लाभार्थियों को पेंशन का पैसा मिलने जा रहा है। लेकिन यह किस तारीख को मिलेगा वह तो हम आपको जानकर देंगे ही, बल्कि हाल ही में जो बड़ा नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिससे 1.5 लाख पेंशन लाभार्थियों की पेंशन बंद की गई है, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। यानी कि जहां सरकार एक तरफ पेंशन लाभार्थियों की पेंशन जारी करने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ 1.5 लाख से अधिक पेंशन लाभार्थियों की पेंशन को बंद कर दिया है। अब यह पेंशन किन लाभार्थियों की बंद की गई है उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी, और सरकार जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने की जो पेंशन जारी करने जा रही है वह किस तारीख तक लाभार्थियों के अकाउंट में आएगी उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। बस आप बने रहेगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखते रहेगा। चाहे आपकी कोई सी भी पेंशन क्यों ना हो, चाहे आपकी वृद्धावस्था पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या फिर आपकी विधवा पेंशन हो, तीनों ही पेंशन के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, ताकि और भी पेंशन लाभार्थी जान सके कि उन्हें पेंशन कब मिलने वाली है। अगर आपने योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, 67 लाख पेंशन लाभार्थियों को, जी हाँ, 67 लाख पेंशन लाभार्थियों को सरकार की तरफ से बड़ी खुशखबरी जारी होने जा रही है, बड़ी खुशखबरी सरकार देने जा रही है। यानी कि जो पेंशन लाभार्थी जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने की पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, अब उनका इंतजार सरकार समाप्त करने जा रही है। यानी कि लाभार्थियों को जल्द ही पेंशन मिलने जा रही है। लेकिन वहीं जैसे कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया है कि 1.5 लाख से भी अधिक पेंशन लाभार्थियों की पेंशन को भी बंद कर दिया गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, 1.5 लाख से अधिक पेंशन लाभार्थियों को अब आगे कभी भी पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। हालांकि और भी पेंशन लाभार्थी हैं, और भी पेंशन लाभार्थियों की पेंशन बंद होना अभी बाकी है, जो कि इस बार पेंशन बंद हो जाएगी काफ़ी लाभार्थियों की। देखिए, आपको बता दें कि सरकार ने पिछली बार पेंशन जारी करने से पहले सत्यापन किया था सभी लाभार्थियों का, जिसके अंतर्गत काफ़ी पेंशन लाभार्थियों की पेंशन को बंद कर दिया गया था। जी हाँ, पिछली बार जब सरकार ने पेंशन जारी की थी अप्रैल, मई, जून की, तो यहाँ पर लाभार्थियों को पेंशन जारी करने से पहले ही काफ़ी लाभार्थियों की पेंशन को बंद कर दिया था। और इसी प्रकार से इस बार भी जो पेंशन जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने की मिलने जा रही है, इसमें भी काफ़ी लाभार्थियों को पेंशन का पैसा नहीं मिल पाएगा, बल्कि हमेशा के लिए पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। अब यह पेंशन किन लाभार्थियों की बंद की जा रही है, चलिए एक एक करके समझते हैं। अगर आपको अपनी पेंशन बचानी है तो पेंशन से जुड़े हुए आप सभी जानते हैं कि कौन कौन से कार्य करने हैं, वह कार्य अपने कंप्लीट कर लें ताकि आपकी पेंशन जो है आपको मिलती रहे। अब देखिए, राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 6,50,000 यानी कि 6,50,000 नए पेंशन लाभार्थियों को भी शामिल किया है। यानी कि जो लाभार्थी पेंशन ले रहे हैं, इनसे अलग 6,50,000 पेंशन लाभार्थियों को शामिल किया है, यानी कि नए पेंशन लाभार्थियों को इसमें शामिल किया है। और नए लाभार्थियों को जोड़े जाने के बाद इस साल की पहली तिमाही में सरकार ने 67,50,000 जो बुजुर्ग पेंशन लाभार्थी है उन्हें पेंशन दी है। यानी कि 6.5 लाख बुजुर्गों को इस पेंशन योजना में शामिल किया है। जिन्होंने नई पेंशन बनवाई हैं उनकी संख्या 6.5 लाख हैं जो नई पेंशन लाभार्थी है, और उन्हें भी सरकार इस बार पेंशन जारी करने जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर 67 लाख पेंशन लाभार्थियों को समाज कल्याण विभाग की तरफ से पेंशन जारी की जाएगी। अब देखिए, समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक नए वित्तीय वर्ष में
राज्य सरकार ने 6.5 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ने के लिए अतिरिक्त बजट दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार अब जो सरकार पेंशन का पैसा जारी करने जा रही है, यानी कि जो नए पेंशन लाभार्थी है उन्हें भी और जो पुराने पेंशन लाभार्थी हैं जो काफ़ी समय से पेंशन ले रहे हैं उन्हें भी जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने की जो पेंशन हैं वह इसी महीने जारी सरकार करने जा रही है। और यह पेंशन जो है, अभी जो हाल ही में हमें जानकारी मिली है, अभी हाल ही में जानकारी मिलने के बाद यहाँ पर इसी महीने के लास्ट में लाभार्थियों को पेंशन का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि 25 सितंबर के बाद लाभार्थियों को पेंशन मिलना शुरू कर दिया जाएगा। जो अभी हाल ही में नोटिफिकेशन हमें मिला है उसके अनुसार लाभार्थियों को जल्द ही पेंशन मिलने जा रही है। और यह पेंशन सभी लाभार्थियों को 3-3 हज़ार रुपये जो पेंशन है वह दी जाएगी, चाहे आपकी वृद्धावस्था पेंशन हो, आपकी दिव्यांग पेंशन हो या फिर आपकी बुजुर्ग पेंशन हो, सभी को दी जाएगी। अब देखिए, एक बार यह भी जान लेते हैं कि किन लाभार्थियों की पेंशन को सरकार ने बंद कर दिया है, किन लाभार्थियों के नाम काट दिए हैं। तो देखिए, 1.5 लाख पेंशन लाभार्थियों के जो बुजुर्ग पेंशन लाभार्थी हैं उनके नाम काट दिए हैं। यानी कि प्रशासन की तरफ से पेंशन जारी करने से पहले लाभार्थियों का सत्यापन करवाया गया था और इस सत्यापन में करीब 1.5 लाख पेंशन लाभार्थियों को इस योजना से हटा दिया गया है, जिसमें कई लाभार्थियों की मृत्यु की वजह से हटाया गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश में अब तक 1.5 लाख से अधिक जो बुजुर्ग लाभार्थी हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है और मृत्यु जिनकी हो चुकी है उनकी पेंशन को अब बंद किया जा रहा है। हालांकि पहले ही 1.5 लाख पेंशन लाभार्थियों की पेंशन को हटा दिया है और इस बार भी सरकार कई लाभार्थियों की पेंशन बंद करने जा रही है, क्योंकि इस बार भी पेंशन लाभार्थियों का सत्यापन किया जाएगा और जो भी इसमें मृतक होंगे या फिर अपात्र होंगे उन सभी लाभार्थियों की पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही नहीं, वेरिफिकेशन के दौरान भी ऐसे कई लोग पाए गए हैं जो 60 साल की उम्र से कम है, तो उनकी भी पेंशन को सरकार ने बंद कर दिया है। लेकिन फर्जी तरीके से वृद्धजन पेंशन ले रहे थे और वृद्धजन जो पेंशन ले रहे हैं, इसके अलावा यूपी में विधवा पेंशन में भी 40,000 से ज़्यादा नाम काटे गए हैं। जो विधवा पेंशन लाभार्थी हैं ये महिलाएं पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करने के बावजूद पेंशन ले रही थी। तो देखिए, अगर आप भी ऐसे लाभार्थी हैं जो नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप स्वयं ही इस योजना से बाहर हो जाएं। जब आप पात्र हो जाएंगे तब आप पेंशन का लाभ ले सकते हैं। यानी कि जिन लाभार्थियों की उम्र 60 साल से अधिक हो चुकी है वह पेंशन लेने के योग्य हैं, और जो विधवा महिलाएं हैं जिनकी उम्र 18 साल से अधिक है और उन्होंने दोबारा शादी नहीं की है उनकी विधवा पेंशन सरकार देती है। इसी प्रकार से जिन दिव्यांगों की दिव्यांगता 40% है उन्हें पेंशन सरकार की तरफ से दी जाती है। अगर इन नियमों का आप पालन नहीं करते हैं या फिर आप अपात्र हैं तो आप इस पेंशन योजना से स्वयं ही बाहर हो जाए, अन्यथा आपकी पेंशन तो कटेगी ही, आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम कटा है या नहीं तो आप अपनी पेंशन को जरूर चेक करिएगा, अपना नाम जरूर चेक करिएगा। वो चेक कैसे करेंगे हम यहाँ पर आपको एक बार बता देते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल के आप इस पोर्टल पर जाना है, यूपी पेंशन के पोर्टल पर। और अगर आप वृद्ध व्यक्ति हैं, आपने पेंशन बनवाई हुई है तो वृद्धावस्था पेंशन पर आप टैब करें और सरकार द्वारा पात्र पेंशन लाभार्थियों की सूची अपलोड की जाती है, जहाँ पर वहीं आपको 2024-25 की लिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आपका ज़िला, आपका गांव, आपका कस्बा, ये सभी आपको सिलेक्ट करना है और वहाँ पर अपना नाम आपको ज़रूर चेक करना है। जल्द ही सरकार 2025-26 की जो सूची है उसे भी अपलोड करेगी और आपको बस यहीं पर ही अपना जो है जनपद, अपना विकासखंड, अपना ग्राम पंचायत, अपना ग्राम चुनकर अपनी लिस्ट देख सकते हैं, अपना लिस्ट में नाम देख सकते हैं कि आपकी पेंशन है या फिर काट दी गई है। तो ये थे आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आई हैं तो योजना ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपका कोई भी सवाल है, सवाल करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बुजुर्गों तक, दिव्यांगों तक और विधवा महिलाओं तक जरूर पहुँचाएगा, ताकि वे जान सकें कि उनकी पेंशन कब आने वाली है और उनकी पेंशन कटी है या फिर नहीं। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।